हेलो एवरीवन, मैं आपका अमन भैया आपके अपने YouTube चैनल बायो कैम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है सेल दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का तीसरा लेक्चर। लेकिन उससे पहले शुरू करने से पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था, अपने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। पहले सेल था लेकिन वो डेड था, वो बात अलग है, लेकिन पहला सेल था। उसका एंटोन वॉन लियोनोव, जिन्होंने पहला लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद परकंजी ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था। उसके अलावा हमने देखा था सेल थ्योरी में स्केलेटन बॉटनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट थे। स्केलेटन ने बोला था प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। वही सेम बात स्वान ने बोला था एनिमल के केस में, दी एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, जिसमें उन्होंने दो और एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था। जब वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दिया किसके में, एनिमल में। लेकिन जब वो प्लांट्स को देख रहे थे, प्लांट सेल को देख रहे थे, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर दिखाई पड़ा, जिसको उन्होंने बोला सेल वॉल। और दोनों ने मिलकर क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में बताया कि दी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। लेकिन उनके थ्योरी में एक कमी थी। क्या कमी थी? ये कमी थी कि उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि वो सेल कहां से आता है। तो इंट्रोडक्शन होता था रुडोल्फ वर्चू साहब का। रुडोल्फ वर्चू ने बताया था कि दी सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम लोग देखते हैं शेप्स ऑफ द सेल। तो लिखते हैं शेप्स ऑफ द सेल। शेप्स ऑफ दिस सेल में बहुत तरह तरीके के शेप्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा स्मूथ मसल्स, जो हमारा स्मूथ मसल रहता है वो स्पिंडल शेप का रहता है। ठीक है, इसका शेप कैसा हो गया, स्पिंडल शेप का। अब हम देखते हैं अपने आरबीसी। हमारी आरबीसी कैसी रहती है, राउंड एंड बाइकनकेव। अब हम लोग देखते हैं तीसरा अपना ओवम, मतलब मेरा ओवम नहीं, फीमेल्स में पाया जाता है। ये क्या रहता है, स्पेरिकल शेप रहता है। 2D में दिखा रहा हूं इसीलिए ऐसा सब एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये 3D में स्पेरिकल शेप का रहता है। अगला और हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम देखते हैं लॉन्ग एंड इलोंगेटेड सेल्स। लॉन्ग एंड इलोंगेटेड सेल्स में कौन कौन आता है, हमारे न्यूरॉन्स आते हैं। ये हमारे न्यूरॉन रहते हैं। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, जब हम पढ़ेंगे बाद में तो उसके बारे में अच्छे से टिश्यू में इसके बारे में हम लोग अच्छे डायग्राम बनाएंगे। उसके अलावा हमारा स्पर्म सेल, ये भी लॉन्ग एंड इलोंगेटेड रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने बारे में क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड लिविंग सेल। लार्जेस्ट आइसोलेटेड लिविंग सेल में कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग हमारा लार्जेस्ट आइसोलेटेड लिविंग सेल है। और स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड लिविंग सेल कौन सा है, कौन सा है बताइए भैया। आइसोलेटेड तो नहीं बोलेंगे इसको, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल देंगे। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है हमारा माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं, जिसका एग्जांपल है। तो माइकोप्लाज्मा ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है। इस पे हमारा एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है। तो माइकोप्लाज्मा जिसका एग्जांपल होता है पीपीएलओ, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में
ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, जो फीमेल्स में पाया जाता है, इसको ओवम बोलते हैं या एग सेल भी बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल में क्या पाया जाता है, तो हमारा स्पर्म सेल, ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। तब अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। चलिए अब लोग हम शुरू करते हैं प्रोटोप्लाज्म वाला कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूं CW और ये CL, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, मतलब अंदर में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसमें क्या है, सेल ऑर्गेनल्स, जैसे हमारा डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और भी अलग अलग सेल मेम्ब्रेन होते हैं। मैं सिर्फ न्यूक्लियस क्यों बनाया उसके बारे में मैं बताता हूँ आगे। तो जो हमारा रहता है इसमें, अगर हम सेल वॉल माइनस कर दे, सेल में से माइनस कर दे सेल वॉल, तो ये क्या बन जाता है, प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये CM, सेल मेम्ब्रेन बचेगा, और सेल ऑर्गेनल्स बचेंगे, और साइटोप्लाज्म बचेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और न्यूक्लियस बचेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अगर इस प्रोटोप्लास्ट में से सेल वॉल भी माइनस कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अगर हम माइनस कर दे इस वाले में से प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लास्ट में से PROTOPLAST, प्रोटोप्लास्ट में से माइनस कर दे क्या, सेल मेम्ब्रेन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बचेगा, सिर्फ ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बचेगा, और इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस बचेगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, इसी को प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा सेल कैसा है, तो हमारा सेल प्रोटोप्लास्ट जैसा है, क्योंकि हमारे अंदर तो सेल वॉल पाया नहीं जाता, तो हमारा सेल कैसा हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट के जैसा हो जाएगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और अंदर का सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब इसमें से अगर हम प्रोटोप्लास्ट में से, सॉरी PROTO प्लाज्म में से माइनस कर दे क्या, न्यूक्लियस, तो ये क्या बन जाएगा, साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है, जो हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है, मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। वो साइटोप्लाज्म क्या रहता है, तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और क्या रहेगा, अदर सेल ऑर्गेनल्स, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। और इस साइटोप्लाज्म में से भी अगर हम साइटोप्लाज्म में से माइनस कर दे क्या, ऑल सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, और ऑल सेल ऑर्गेनल्स माइनस कर दे तो बनेगा क्या, सिर्फ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बचेगा, और उसको क्या बोल देंगे हम लोग, साइटोसोल। देखिए याद कैसे रखना है, हमारा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, हमारा सेल ऑर्गेनल्स और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। अगर हम सेल में से सेल वॉल माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लास्ट बनेगा, और उस प्रोटोप्लास्ट में से अगर हम सेल मेम्ब्रेन माइनस कर दे तो क्या बनेगा, हमारा प्रोटोप्लाज्म बनेगा। और अगर हम उस प्रोटोप्लाज्म में से जो हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे तो हमारा साइटोप्लाज्म बनेगा। और साइटोप्लाज्म में से भी अगर हम सारे सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दें तो क्या बनेगा, साइटोसोल। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आप इसे रिवाइंड करके फिर से देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलते खत्म होता है ये कॉन्सेप्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और मेरे लिए कोई भी इंप्रूवमेंट की बात है तो उसके लिए कमेंट खुला हुआ है। नोट्स के लिए टेलीग्राम पर जाएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जोश को हाई रखिए।